नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज या फिर जनरल स्टडीज के ऊपर। तो आप सबको पता ही है हमने एक 3000 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसका 14 पार्ट जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 हेल्ड। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में जो हुए हैं वो कहाँ पे हुए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। तो गुवाहाटी जो सिटी है आसाम में, वहां पे इस बार के जो 2020 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं वो हुए हैं। तो ये आपको जगह याद रखनी है, जो भी 2020 में गेम्स हुए हैं उनको किसने जीता है और वो कहाँ पे हुए हैं। और 2019 के जो रहेंगे वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो 2019 और 2020 के जितने भी गेम्स हुए हैं या टूर्नामेंट्स हुए हैं ये सब आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक मेघदूत। तो मेघदूत जो बुक है इसके ऑथर कौन है, ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कालिदास। तो कालिदास जो है उनके द्वारा फेमस बुक है इनकी काफी ज्यादा, मेघदूत, ये लिखी गई है। तो ये आपको याद रखना है, मेघदूत जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये रहेगी कालिदास से रिलेटेड। टीपू सुल्तान वॉज द रूलर ऑफ डैश। तो टीपू सुल्तान जो थे वो कहाँ के फेमस रूलर थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा मैसूर। तो मैसूर जो जगह है वहां के फेमस रूलर थे टीपू सुल्तान। द नागार्जुन सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। तो नागार्जुन सागर डैम जो है ये कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर जो है इसके ऊपर बना हुआ है नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम जो है ये एक इंपॉर्टेंट डैम माना जाता है इंडिया का। अब अगर इस डैम की बात करी जाए तो ये कौन कौन सी स्टेट में आता है, तो ये आता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट जो है ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है नागार्जुन सागर डैम। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टेट भी याद रखनी है आपको और रिवर तो आपको याद रखनी है। हु डिसाइड्स अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है उनका जो सिंबल होता है वो उनको कौन एलोकेट करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन जो होती है ये देती है पॉलिटिकल पार्टीज को उनका सिंबल। तो सिंबल्स जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के वो खुद नहीं चुनते हैं, वो जो होता है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया जाता है उनको। तो ये आपको पता होना चाहिए। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कौन सा शेड्यूल है जो कि ऐड करा गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 11th शेड्यूल। तो 11th शेड्यूल जो है ये ऐड करा गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए कि टोटल 12 शेड्यूल्स जो हैं ये किस किस से रिलेटेड है। तो जो उसमें 11th शेड्यूल है वो रिलेटेड होता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। हु इनेक्ट्स द लॉ फॉर दोज यूनियन टेरिटरीज विच डू नॉट हैव लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती तो उनके लिए जो लॉ बनाए जाते हैं वो कौन बनाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो होती है ये लॉ बनाती है उन यूनियन टेरिटरीज की जिनकी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द लीडर ऑफ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो इनमें से कौन से सत्याग्रह या फिर मूवमेंट के लीडर थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा बरदौली सत्याग्रह। तो बरदौली सत्याग्रह जो हुआ था उसमें जो लीड करा था वो किसने करा था, तो वो करा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये आपको याद रखना है, बरदौली सत्याग्रह लीड करा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट वॉज नॉट लोकेटेड इन गुजरात। तो इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट है जो कि लोकेटेड नहीं है गुजरात में। तो हमारा आंसर हो जाएगा धेमाबाद। धेमाबाद जो ये साइट है ये लोकेटेड नहीं है गुजरात में। बाकी तीनों जो है ये लोकेटेड है गुजरात में। लोथल जो है ये है गुजरात की, सूरकोटदा भी गुजरात में थी और धोलावीरा जो है ये भी है गुजरात में। अब ये धेमाबाद जो है ये कहाँ की साइट है, तो ये रहेगी महाराष्ट्र की साइट में। तो ये जो है ये लोकेटेड थी महाराष्ट्र में। तो ये आपको याद रखना है, धेमाबाद जो है ये एक हड़प्पन साइट थी जो कि लोकेटेड है महाराष्ट्र में, और बाकी तीनों जो है ये लोकेटेड है गुजरात में। हु बिल्ट द मोती मस्जिद इन द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली।
तो रेड फोर्ट जो है दिल्ली में, वहां पे जो मोती मस्जिद है वो किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा औरंगजेब। तो औरंगजेब जो है इनके द्वारा बनवाई गई थी मोती मस्जिद, जो कि है रेड फोर्ट दिल्ली में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सेटअप? तो एशिया की सबसे पहली एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो बनी थी वो कहाँ थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा कांडला। तो कांडला जो जगह है ये पहली, पूरी एशिया की पहली एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन थी। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द प्रेजेंट लोकसभा इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस? तो जो लोकसभा में सीट एलोकेट करी जाती हैं वो कौन से सेंसस पे डिपेंड है या कौन से सेंसस पे बेस है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1971। तो 1971 का जो सेंसस है उस पे बेस्ड है लोकसभा की सीट की एलोकेशन। ये कब तक के लिए रहेगी? तो 2026 तक के लिए सेंसस 1971 पे बेस्ड रहेगी एलोकेशन ऑफ सीट्स लोकसभा की। तो ये आपको याद रखना है। सेंसस जो होता है ये हर 10 साल में लाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स फॉर दी शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा? तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सबसे ज्यादा जो सीट्स है, रिजर्व सीट्स जो हैं, वो कौन सी स्टेट की हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश स्टेट जो है इनकी सबसे ज्यादा रिजर्व सीट्स हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लोकसभा में। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग चार्टर एक्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था, कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो था, इसके द्वारा जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको बदलकर कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Who among the following was the chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसके चेयरमैन कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसमें जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी थी उसके चेयरमैन थे। तो ये आपको याद रखना है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के चेयरमैन रहेंगे जवाहरलाल नेहरू। Who acted as the chairman of drafting committee of the constituent assembly? तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ड्राफ्टिंग कमिटी जो थी उसके चेयरमैन कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमिटी के। तो ये जितनी भी कमिटीज रहती हैं ये इंपॉर्टेंट रहती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इनके ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये जितनी भी कमिटीज हैं इनके चेयरपर्सन या चेयरमैन कौन रहे हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वॉज नोन एज? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मॉन्टेग-कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स। तो मॉन्टेग-कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म एक्ट के नाम से जाना जाता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को। इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 विच वर्ड वाज एडेड टू द प्रियम्बल? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976 का, उसके द्वारा कौन से वर्ड को ऐड करा गया था प्रियम्बल में? तो हमारा आंसर हो जाएगा सेक्युलर। तो सेक्युलर और सोशलिस्ट इन दोनों वर्डों को ऐड करा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि लाया गया था 1976 में। ये जो था ये पहला अमेंडमेंट करा गया था प्रियम्बल में, तो ये भी आपको याद रखना है। द स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू दी? तो जो स्पीकर होता है लोकसभा का, अगर वो रिजाइन करेंगे तो वो जो अपना लेटर होगा वो किसको देंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होते हैं उनको रेजिग्नेशन का लेटर दिया जाएगा लोकसभा स्पीकर के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। द इंडिया लिबरल पार्टी वॉज फाउंडेड बाय? तो द इंडिया लिबरल पार्टी जो है ये किसके द्वारा फाउंड करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा एस.एन. बनर्जी। तो एस.एन. बनर्जी जो है इनके द्वारा फाउंड करी गई थी या स्टैब्लिश करी गई थी इंडिया लिबरल पार्टी। द लास्ट ऑफ द चार्टर एक्ट कंसर्निंग इंडिया वॉज द एक्ट ऑफ? तो आखिरी चार्टर एक्ट जो लाया गया था भारत में वो कब लाया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1853 में। 1853 में आखिरी चार्टर एक्ट लाया गया था हिंदुस्तान में। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकेम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट?
तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पहले भारतीय कौन थे जो कि मेंबर बने थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी जो थे ये पहले भारतीय थे जो कि एक मेंबर बने थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। इनको ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू सरोजनी नायडू हु वॉज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? तो सरोजनी नायडू जो थी उनके मुताबिक एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो है इनको एम्बेसडर बताया गया था सरोजनी नायडू के द्वारा हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। तो ये भी याद रखना है आपको, सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। दंदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच स्टेट? तो दंदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो कर्नाटका स्टेट जो है वहां पे लोकेटेड है दंदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन? तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से कौन सी कंट्री को जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्वे। तो नॉर्वे जो है ये कंट्री है यूरोपियन यूनियन में जिसको कि लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो निकनेम्स होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं कंट्री के, और बाकी जो लीडर्स रहेंगे उनके निकनेम्स भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो जितने भी निकनेम्स रहेंगे ये आपको पता होने चाहिए। Which river basin is shared by more than 10 states of India? तो कौन सी रिवर है जो कि शेयर होती है, जो कि फ्लो करती है इंडिया की 10 स्टेट्स में? तो हमारा आंसर हो जाएगा गंगा। तो गंगा रिवर जो है इंडिया की वो 10 से भी ज्यादा स्टेट में फ्लो करती है। तो ये आपको याद रखना है, इंडिया की जो 10 स्टेट्स हैं उनसे भी ज्यादा स्टेट्स हैं जिनमें की गंगा फ्लो करती है। Who was the last मुगल एम्परर? तो मुगल एम्पायर जो है उसके लास्ट रूलर कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड जो थे ये लास्ट रूलर थे मुगल एम्पायर के। Who headed the कैबिनेट मिशन? तो कैबिनेट मिशन जो था उसको हेड किसने करा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे इनके द्वारा हेड करा गया था कैबिनेट मिशन को। Who was the फाउंडर ऑफ दी गदर पार्टी? तो गदर पार्टी जो है इसकी फाउंडेशन या एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा सोहन सिंह भकना। सोहन सिंह भकना जो है इनके द्वारा फाउंड करी गई थी गदर पार्टी। तो ये आपको याद रखना है, पंजाब सिख पार्टी है ये जो कि फाउंड करी गई थी सोहन सिंह भकना के द्वारा। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा? तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लोकसभा में कितनी सीट्स हैं जो कि रिजर्व हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 131। तो टोटल 131 सीट्स हैं जो कि रिजर्व रहेंगी रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लोकसभा में। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।